नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति के भाग 2 में हम मुद्रास्फीति की किस्मों का अध्ययन करेंगे। और मुद्रास्फीति की किस्मों में दो प्रमुख किस्में कारणों के आधार पर है। कारणों के आधार पर कितनी मुद्रास्फीति की किस्में होती है? 2 किस्में मुद्रास्फीति की कारणों के आधार पर पहली है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित या मांग जन्य मुद्रास्फीति। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरी प्रमुख है लागत जन्य स्फीति। लागत जन्य कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये दो प्रमुख कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति की किस्में होती है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? अतिरिक्त मांग की स्थिति में उत्पत्ति की समग्र वास्तविक मांग पूर्ण रोजगार की उत्पत्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। अतिरिक्त मांग की स्थिति में उत्पत्ति की समग्र वास्तविक मांग पूर्ण रोजगार की स्थिति की तुलना में अधिक हो जाती है, जिसे मांग जन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। कीन्स का स्थितिगत दरार। कीन्स का स्थितिगत दरार इन्फ्लेशनरी गैप। नरी गैप कीन्स का स्थितिगत दरार। इसको हमें एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एस समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड, समग्र पूर्ति रेखा ईडी। CIG, इसको कह सकता हूं मैं CIG यानी समग्र मांग। C का मतलब कंजम्पशन है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनके बराबर होता है समग्र। जहां अब यहां अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, ये क्या है? आमदनी या उत्पत्ति। आमदनी या उत्पत्ति। और ये क्या है? ये यहां CI और G ये दे रखा है। इसको ए और पॉइंट, ए बिंदु और बी बिंदु, इस अंतराल को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। स्फीतिक कार्य अंतर तभी कम हो सकता है, ये अंतर है तभी कम हो सकता है जबकि किसी कारण से उपभोग फलन नीचे की ओर खिसके अथवा ब्याज बढ़ने से निवेश कम हो, अथवा करों की वसूली कीमतों से ज्यादा तेज गति से बढ़े, यानी आमदनी ज्यादा हो, ताकि खर्च योग्य वास्तविक आय में कमी आने से उपभोग नीचे की ओर आए। देश में कीमतों के बढ़ने से आयात बढ़ते हैं। कीमतों के बढ़ने से क्या होते हैं? आयात बढ़ते हैं, वह निर्यात कम होते हैं। जिससे शुद्ध विदेशी निवेश कम होने से भी
यानी उपभोग निवेश प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वक्र नीचे की ओर खिसकेगा। यह तो हुआ कीन्स का इन्फ्लेशनरी गैप। अब मांग जन्य मुद्रा स्फीति को हमें कैसे स्पष्ट करेंगे कि मांग वक्र खिसक जाता है, मांग बढ़ जाना। जैसे इसको इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहां वास्तविक उत्पत्ति मांग पूर्ति 0x और यहां कीमत सत्ता दी है, कीमत इस तरह। अब देखते हैं हमें कि मांग जन्य ये एग्रीगेट सप्लाई वक्र है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। और ये वक्र एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। सामने बिंदु यहां है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्या मांग प्रेरित कैसे होता है? मांग बढ़ने से, जैसे अगर मांग वक्र समग्र मांग वक्र खिसक जाता है, ये वक्र हो जाता है। यहां कीमत थी पहले, और अगर मांग एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो क्या है कि ये देखो एग्रीगेट डिमांड वक्र संतुलन यहां हो जाएगा और फिर इस कीमत स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहां से यहां जाना यानी नए समय बिंदु से क्या हो जाए, कीमत स्तर बढ़ जाता है। मांग बढ़ने से जो स्फीति होती है उसे मांग जन्य स्फीति कहा जाता है। ओके, इसमें क्या हुआ, जैसे संतुलन बिंदु जैसे एस कर्व और एडी वक्र, जहां दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहां कीमत स्तर का संतुलन यह निर्धारण होता है इस संतुलन बिंदु पर। और अगर अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, नया संतुलन है यहां हो जाता है इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर कीमत भी बढ़ेगी। तो इससे जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से अगर नया संतुलन बिंदु आगे की ओर खिसक जाता है जिससे कीमत स्तर भी बढ़ जाता है, और कीमत स्तर बढ़ने को हमें मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मांग जन्य, मांग में बढ़ोतरी होने के कारण होने वाली स्फीति को मांग जन्य स्फीति कहा जाता है। इस चित्र में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की मुद्रास्फीति का जन्म मांग पक्ष की ओर से होता है। ये याद रखना, किस पक्ष की ओर होता है, मांग पक्ष की ओर से होता है। मांग में ही हमने चेंज मांग, ठीक है, मांग बढ़ने से मांग। जैसे भारत में योजना काल में सरकारी व्यय काफी बढ़ाया गया, सरकार द्वारा एक्सपेंडिचर ज्यादा किया गया, बढ़ाया गया। इसके अलावा सरकार का गैर योजना व्यय नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी काफी बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप बजट घाटा काफी ऊंचा हुआ। बजट घाटा भी बढ़ गया सर, नॉन प्लान पर व्यय करने से बजट घाटा बढ़ा, जिसके लिए घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था में हमने पहले भाग में पढ़ा था, मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण है घाटे की वित्त व्यवस्था या इनात प्रबंधन। और इनात प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकार नई मुद्रा छापती है, नई मुद्रा छापेगी तो क्या है, कीमत स्तर में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मांग ज्यादा करेंगे लोग और मांग जन्य स्फीति हो जाएगी। घाटे की वित्त व्यवस्था करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है और फलस्वरूप मांग में वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। ये हुआ मांग जन्य स्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा इसका प्रमुख कारण है किसमें, लागत जन्य स्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या करते हैं, लागतें बढ़ जाती है। लागत जन्य
या लागत प्रेरित स्फीति कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यह पूर्ति पक्ष की ओर से उत्पन्न होती है। यह पूर्ति पक्ष की ओर से उत्पन्न होती है और ये मांग जन्य डिमांड पुल है। मांग पक्ष की ओर से उत्पन्न होती है, ये ध्यान रखने की। ये तो मांग पक्ष है और ये पूर्ति पक्ष। जैसे में इसमें हमने क्या किया था, किसको शिफ्ट किया था, एडी वक्र को शिफ्ट किया था। अब लागत जन्य स्थिति, इसमें ये पूर्ति पक्ष की ओर होती है। जैसे हम रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ये हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड। यहां कीमत स्तर है, ये कीमत स्तर है, कीमत स्तर है। और यहां वास्तविक उत्पत्ति डिमांड और मांग और पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और ये एग्रीगेट है, इसको सप्लाई, ये वक्र है। अब अगर यह पूर्ति पक्ष की ओर से होती है, इसमें लागतों में वृद्धि के संबंध में होता है। लागतों में वृद्धि होती है लागत जन्य में। लागतों की वृद्धि प्राय मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि। लागतों में वृद्धि क्या हो जाती है, जैसे मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि हो जाती है तो लागतें बढ़ेगी। कच्चे माल, स्वदेशी है कोई विदेशी हो, की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। अगर माल में बढ़ोतरी हो जाए, कीमतों में कच्चे माल में बढ़ोतरी हो जाएगी तो क्या है, कारखाना हो जाएगा। कारखाना हो जाएगा तो वो क्या है, लागतों में जुड़ जाएगा और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो कोई माल हो, देशी हो स्वदेशी, कीमतों में वृद्धि करे, आदि कारणों से उत्पन्न होती है। जैसे भारत में 1973, 1978 कहूं, 1990 कहूं और उसके आगे के वर्षों में क्रूड तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि होने से भी तेल के आयातक देशों में मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया था। इसका कारण है उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्पादन लागत में कच्चे माल में इनमें बढ़ोतरी होगी तो क्या होगी, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होगी, जिसके फलस्वरूप कीमत स्तर को स्थिर रखना असंभव। कीमत स्तर हम स्थिर नहीं रख सकते। जैसे ये वक्र, ये वक्र खिसक जाएगा, ठीक है, लागतों में वृद्धि होगी। पहले कीमत संतुलन क्या था, इस वक्र पर प्राइस लेवल, इतनी कीमत निर्धारित होती थी इस बिंदु पर। अब अगर लागतों में वृद्धि होती है, लागतों में वृद्धि होती है तो क्या हो जाता है, पूर्ति वक्र, पूर्ति कम हो जाती है, ठीक है। पूर्ति कम होने की वजह से ये पूर्ति आता और कीमत स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, यानी मांग पक्ष की ओर से, और लागत जन्य, लागतों में बढ़ोतरी होने से उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप कीमत स्थिर रखना असंभव होता है और नया संतुलन इस बिंदु से इस बिंदु पर जाता है, कीमत स्तर भी बढ़ जाता है। कीमत स्तर बढ़ने को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रा कारणों के आधार पर ये इसको दो वर्गों, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो आज हमने मुद्रास्फीति के भाग 2 में मुद्रास्फीति के किसमें, जिसमें कारणों के आधार पर इसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, डिमांड पुल और लागत जन्य स्फीति। आपने अच्छी तरह से सुना और समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।